हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आप 11th क्लास बिहार बोर्ड में पढ़ाई कर रहे हो, 11th क्लास में हो, बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आर्ट्स के बच्चे हो सकते हैं, आप साइंस भी वाला हो सकते हैं या कॉमर्स, आप सभी का एक इंग्लिश का बुक है जो कॉमन है। उसमें प्रोज और पोएम चैप्टर तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और आपको पता है कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एक चैप्टर से, किसी भी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो मैं 11th क्लास के इंग्लिश वाले जो बुक है आपका रेनबो, उनकी पोएम साइड में जितनी भी चैप्टर हैं पोएम पार्ट में, उन सभी चैप्टर का एक एक चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूं। इसका भी सीरीज चल रहा है। तो इस आज का जो ये वीडियो है, इसमें मेरा चैप्टर नंबर 3 पोएम का जो चिमनी स्वीपर है उनका ऑब्जेक्टिव है। जितने वीवीआई क्वेश्चन इस चैप्टर से होंगे वो टोटल अपलोड है। अगर इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट करेगा एग्जामिनर तो इससे बाहर नहीं होगा, इतना विश्वास के साथ कहूंगा। चलिए तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मेजर थीम्स इन द चिमनी स्वीपर। यानी चिमनी स्वीपर का जो चैप्टर है ना पोएम, इनका मेजर थीम्स क्या है, थीम क्या है। डेथ है, होप है, मिजरी है, जिसको आप माइजरी भी बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं। ऑल ऑफ दीज क्या है इनका, तो इसका है ऑल ऑफ दीज। इनमें से सभी कुछ है। मृत्यु भी है इसमें, आशा भी है, माइजरी भी है, ये सारा चीज इसमें दिखाया जाता है। जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे, एक बच्चा की कहानी है, जो अनाथ होते हैं उनके पर कहानियां पढ़े होंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। हु इज द स्पीकर इन द चिमनी स्वीपर। कौन है इसका स्पीकर इस चैप्टर का, चिमनी स्वीपर का। या यंग चाइल्ड है, एन ओल्ड मैन है, या टॉम डेकरे है, या चिमनी स्वीपर मैन खुद ही है। कौन है इसका, तो इसका आंसर होगा 2 का ये यंग चाइल्ड, एक छोटी सी, ये एक युवा बच्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोइट रोट द चिमनी स्वीपर पोम। विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल कोलराइड्स या रॉबर्ट बर्न्स। कौन है इसका, तो इसको बता दूं, विलियम ब्लेक ही इसका राइटर है। द चिमनी स्वीपर पब्लिश्ड इन 2 पार्ट्स इन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस इन 1788 में, 1798, 1780 और 1789। कब सही हैगा, तो इसका डेट आपका आ रहा है 1789 में इनका किया हुआ था, पब्लिश किया गया था। द चिमनी स्वीपर पब्लिश्ड इन 2 पार्ट्स इन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस इन 1789 एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस की बात करेगा। देखना, एक जगह था सिर्फ इसका डेट पूछ रहा था कब, अब इसका एक्सपीरियंस भी पूछ रहा है। तो ये इस यहाँ पर जो बता रहा है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो इनकी ऑप्शन होगा 1794 या 1795 या 1796 या 1797। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका ऑप्शन सही होगा 5 नंबर में 1794, 1794। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चिमनी स्वीपर हैज बीन टेकन फ्रॉम सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस या सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, द एवरलास्टिंग गॉस्पल या नॉन ऑफ दिस। कोई एक तो ऑप्शन होगा। कौन है इसका ऑप्शन भैया, इनका भैया ऑप्शन है बी नंबर, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, द चिमनी स्वीपर डील्स विथ द फ्लाइट ऑफ द पुअर, द चिमनी स्वीपर, द अनमैरिड गर्ल्स या नॉन ऑफ दिस। कौन है इसका, तो इसका ऑप्शन होगा बी, द चिमनी स्वीपर। राइट ना। जितने भी वीवीआई चैप्टर क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर से वो टोटल मैं करा दूंगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट हैज बीन पिक्चर्ड इन द पोम द चिमनी स्वीपर। तो इसका होगा 16th सेंचुरी इंग्लैंड या 18th सेंचुरी इंग्लैंड, 15th सेंचुरी इंग्लैंड, 17th सेंचुरी इंग्लैंड। कब, तो इनका आंसर होगा बी नंबर, 18th सेंचुरी इंग्लैंड। राइट ना। नेक्स्ट, द चिमनी स्वीपर इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक्स। तो न्यूट्रलिज्म, ये क्या है, ह्यूमैनिटेरियनिज्म या लिरिकिज्म या नन ऑफ दिस। कोई एक ऑप्शन तो सही होगा, तो इनका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, ठीक है, ह्यूमैनिटेरिज्म। इन द चिमनी स्वीपर इज द कल्प्रिट एंड द टारगेट ऑफ द पोएट्स अटैक रिलीजन, गवर्नमेंट, सोसाइटी या नन ऑफ दिस। किस पर अटैक की बात कर रहा है, टारगेट करने की बात कर रहा है, तो इसका ऑप्शन सही होगा सोसाइटी के ऊपर। किसके ऊपर, सोसाइटी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच एज द स्पीकर ऑफ द पोएम। इस पोएम का जो स्पीकर है किस एज में द चिमनी स्वीपर वाज सोल्ड इन द हैंड ऑफ मास्टर स्वीप। कब, किस उम्र में, एट द एज ऑफ 16 ईयर्स में, या एट द एज ऑफ 12 ईयर्स, एट द एज ऑफ 14 ईयर्स, या एट द वेरी इंटर एज। तो कब,
तो इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही है। एट द वेरी टेंडर एज में, टेंडर एज मतलब कि लगभग मान लीजिए कि 18 ईयर्स के आसपास तक। हाउ मेनी लाइन्स इन ईच स्टेंजा आर इन चिमनी स्वीपर? 5, 8, 6, 10। कितनी लाइन की है भैया? तो इसका आंसर होगा 5। कह रहा है स्टेंजा की बात करें, कितने स्टेंजा है इस मतलब पोएम में? तो 5 स्टेंजा है। व्हाट आर द बॉयज नेम्स हु आर वर्किंग? जैक, डिक, नेट, जो या ऑल? कब? तो इसका सही आंसर होगा डिक, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज न्यूली अपॉइंटेड चिमनी स्वीपर अकॉर्डिंग टू द पोम द चिमनी स्वीपर? इस क्वेश्चन का ऑप्शन इस साइड है, जॉर्ज, टॉम डेकर या जॉन या नन, कोई एक तो भैया है। तो इनका सही आंसर होगा बी, टॉम डेकर, राइट ना। नेक्स्ट ऑप्शन, हु केम इन टॉम्स ड्रीम अकॉर्डिंग टू द पोम, यानी हु केम इन टॉम्स ड्रीम, यानी टॉम के ड्रीम के सपने में कौन आया? अकॉर्डिंग टू द पोएम, इस कहानी यानी इस कविता पोएम के अकॉर्डिंग, द चिमनी स्वीपर जो पोएम है उसके अकॉर्डिंग, अ गॉड आया या एंजल आई या गॉडलेस, गॉडेज या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कौन आया? तो भैया एंजल आई, परी आई उसके सपनों में, बोली कि ऐसे 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 ऐसे, है ना, पूरी कहानी आपने पढ़ा होगा। विलियम ब्लेक वाज अ ग्रेट पोइट ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। अच्छा, विलियम ब्लेक जो थे एक महान कवि थे। फॉलोइंग लैंग्वेज किस किस लैंग्वेज में? रशियन लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का, रोमन लैंग्वेज की या मैथिली लैंग्वेज में? तो किस लैंग्वेज की थी भैया? आपको मैं बता दूं, रोमन लैंग्वेज की थी। विलियम ब्लेक वाज बॉर्न ऑन 1785 एडी में या 1760 एडी में या 1757 एडी में या 1759 एडी में? कब विलियम ब्लेक का बॉर्न हुआ? तो इनकी ऑप्शन सही है 1757 यानी 1757 में, 1757, राइट, एडी में। हु इज टॉम डेकर? कौन थे? फ्रेंड थे, गार्डनर थे, लिटिल चाइल्ड था, नन ऑफ दीज, इनमें से कौन था? तो लिटिल चाइल्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो योर चिमनी आई स्वीप एंड इन डॉट डॉट आई स्लीप, कौन था? स्माइल, शूट, दिस इज सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस या नन ऑफ दीज, कौन? तो यहां पर सही होगा शूट। 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन, इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोम ब्लैक यूजेस alteration to highlight the youth of the speaker, the poverty of a typical chimney sweep, या the sad situation typical of chimney sweeps, all of the above? कौन सही है भैया? तो इसका होगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दी सभी। और नीचे आपका आंसर है, देख लो, मिल गया इसका आंसर टोटल। चलो डियर स्टूडेंट, ये आपका चिमनी स्वीपर का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। 20 अब इसमें आपका 20 VBI था, तो 20 मैंने 20 का 20 आपने सेट कर दिया, ठीक है डियर स्टूडेंट। हर एक चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव दूंगा, ठीक है। फिर मिलता हूं अगले चैप्टर में।